तो स्वागत है गाइस आपका एक और नए ट्यूटोरियल के अंदर। तो गाइस आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सुपर कीवर्ड के बारे में और ओवरराइडिंग के बारे में। ठीक है, तो ओवरराइडिंग और सुपर क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं अपने स्टूडेंट क्लास की कॉपी करता हूँ, स्टूडेंट और प्रोग्रामर क्लास की कॉपी करता हूँ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर सिंगल इंटेंस में बताई थी इसकी मैं करता हूँ यहाँ पर कॉपी करता हूँ और मैं एक नई फाइल बनाऊंगा यहाँ पर 44, अपना जो ट्यूटोरियल नंबर है वो 44 है। और आज मैं बताऊँगा आपको सुपर के बारे में एंड ओवरराइडिंग के बारे में। ओवरराइडिंग, ठीक है, तो ओवरराइडिंग डॉट पी वाई। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने स्टूडेंट और इसको प्रोग्रामर क्लास को कॉपी कर लिया है। अब देखो इसमें फिर से सी नहीं आया, यहाँ पर मैं सी लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कॉपी हो चुका है। मैंने आपको आज बताया था कि ये तरीका गलत है किसी भी कंस्ट्रक्टर को चलाने का, किसी भी इनहेरिटेड क्लास के जो क्लास हमने स्टूडेंट क्लास ली है उसके कंस्ट्रक्टर को चलाने का ये तरीका गलत है कि उसके कंस्ट्रक्टर को तो हम चला ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये कि हम चला ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट आउट भी कर दूं ना तब भी ये काम हो जाएगा, तब भी ये रन हो जाएगा। देखो इसने क्या किया, स्टूडेंट टेक नो आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर जो है स्टूडेंट, ये इसकी वजह से एरर आया। अगर मैं इसको कमेंट करके अगर मैं यहाँ पर रन करूँ तो ये रन हो रहा है, प्रोग्रामर क्लास रन हो रही है, पर इसका कंस्ट्रक्टर तो मैंने बनाया है भाई, किसी काम के लिए बनाया होगा ना। ठीक है, लेकिन मेरे को तो ये चलाना है। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे चलाओगे। हम नेम और रोल नंबर को यहाँ पर हटा रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट क्लास है, मतलब कि एक क्लास है प्रोग्रामर, कोई भी क्लास है, वो जिस क्लास से वो इनहेरिट हो रही है ना, जैसे कि प्रोग्रामर क्लास स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट हो रही है, तो स्टूडेंट क्लास हुई सुपर क्लास, क्या कहेंगे, सुपर क्लास कहेंगे। तो इसको हम सुपर से भी चला सकते हैं। अब देखो वो कैसे चलाएंगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लो कि भाई सुपर काम को कंस्ट्रक्टर चलाना है, तो कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सुपर, सुपर के बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। ध्यान रखना ये सिंटैक्स है, सुपर ब्रैकेट डॉट उसका जो कंस्ट्रक्टर, उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर का नाम आपको पता ही है, हमेशा उसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ही होता है। और उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट। अब जैसे भी इसको रन करेंगे तो भी एरर आएगा। इसने कहा कि ये एरर क्यों आया, कि भाई दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, डी नेम और रोल नंबर। कि भाई इसका जो कंस्ट्रक्टर था ना वो दो आर्ग्यूमेंट लेता था कि डी नेम दो और रोल नंबर दो, वो तो हमने दिए नहीं। यहाँ पर तो नेम और रोल नंबर ले रखा है ना, तो हम इसके अंदर वो नेम और रोल नंबर पास कर देंगे। नेम और रोल नंबर क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पास कर दिए। अब देखो ये प्योर बहुत अच्छे से रन होगा, कोई एरर नहीं आया। देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है। अब मैं अगर करंट डॉट प्रिंट डिटेल यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, रन, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अच्छे से रन हो चुका है। अब ये है गाइस रियल तरीका किसी भी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाने का। जैसे मैंने आपको पिछले वाले में सुपर यूज करके दिखाया था, तो इसमें आपको इतना पता नहीं था कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल जो इनहेरिटेंस थी, यहाँ पर हमने दो क्लासेस को इस एक क्लास के अंदर लिया था। ठीक है, अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ एक बार। अनकमेंट करने के बाद मैं इसको भी अनकमेंट करता हूँ और यहाँ से इस पास को हटा देता हूँ। अब गाइज देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोग्रामर के कंस्ट्रक्टर को नहीं चलाया, यहाँ पर वो कंस्ट्रक्टर चलेगा। यहाँ पर सुपर क्लास वो है जो पहले लिखी गई है, वो क्या है, वो है सुपर क्लास। तो मैं यहाँ पर इन दो चीज़ों को हटाकर यहाँ पर मैं लिखता हूँ सुपर। ठीक है, और जैसे मैं सुपर लिखूंगा, सुपर के साथ ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट के बाद लिखूंगा डॉट इनिट, इनिट लगाने के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके अंदर मैं दूंगा डी नेम और कोमा दूंगा रोल नंबर दे दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों चीज़ यहाँ पर चली गई हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट है पहले पे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा, बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना। अब मैं इसका यहाँ पर चेंज कर दूँ, अगर मैं प्रोग्रामर पहले लिख दूँ और स्टूडेंट बाद में लिख दूँ तो यहाँ पर मेरे को ये एरर देगा, ये कहेगा कि जो सुपर है ना फिर वो प्रोग्रामर क्लास होगी और फिर ये कंस्ट्रक्टर रन होगा और इसके अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, लैंग्वेज। ठीक है, तो मेरे को इसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट देना पड़ेगा जो कि हमारा लैंग है। ठीक है, तो अब ये काम करेगा अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान रखना गाइस, ऐसे आप यूज कर सकते हो सुपर कीवर्ड का। ठीक है, अब ओवरराइडिंग क्या है, ओवरराइडिंग का मतलब है कि मान लो ये प्रिंट डिटेल नाम का फंक्शन है, ये एक प्रिंट डिटेल नाम का फंक्शन है जो कि क्या प्रिंट कर रहा है, नेम कर रहा है, सेल्फ कर रहा है, रोल नंबर कर रहा है और ये कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर एक प्रिंट डिटेल किया है जिसने कि गेम भी दिया और लैंग्वेज भी दिया है, मतलब कि इस वाले का। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रिंट डिटेल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, प्रिंट डिटेल यहाँ पर, और साथ में से मैं ना यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैकस्लैश एन डाल के और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस, और यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट लैंड करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक सेकंड इसका व्यू में ना वर्ड रैप कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट डिटेल करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा,
हमारे पास ये आएगा लैंग्वेजेस के साथ। अब वो ऐसा क्यों हुआ, ये वाला फंक्शन क्यों रन नहीं हुआ, ये वाला क्यों हुआ? जब कोई भी फंक्शन अगर ओवरराइड हो जाता है ना तो पुराने वाला काम नहीं करता है गाइस। और इसका ना मान लो एक क्लास, ये क्लास का वेरिएबल है, मैंने आपको क्लास के वेरिएबल्स के बारे में बताया कि क्लास के वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये क्लास का वेरिएबल है कोइन। अगर मैं इस क्लास के वेरिएबल को चेंज करना चाहूँ इस क्लास के थ्रू तो कैसे करूँगा? वो गाइज आप ऐसे करोगे कि इसके अंदर मैं लिखूँगा सुपर लिखोगे और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डॉट लगाओगे और यहाँ पर सेट कोइन नाम का जो फंक्शन है ना अपना वो रन कर देंगे, यहाँ पर ठीक है। कोइन की वैल्यू दे देंगे हम, मान लो कोइन की वैल्यू हमको देनी है 1000 कोइन हो जानी चाहिए। और जैसे मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर रन हो रहा है, जो अपने पास कोइन आए वो कितना आए, 1000 आए, ठीक है, 1000 आ गए, ठीक है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो सुपर कीवर्ड का यूज़ करके। ओवरराइडिंग मैंने बता दिया कि अगर आप उसी फंक्शन के नाम, सेम नाम का फंक्शन दूसरी क्लास के अंदर बना देते हो जिसके अंदर पहली वाली क्लास इनहेरिटेड है, दोनों क्लास के अंदर अगर ये फंक्शन है तो गाइज जो नई क्लास बनी है उसके अंदर वाला काम करेगा, क्योंकि ये ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड मतलब पिछले वाले को हटा देगा, ये वाला चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो पिछले वाला चलेगा जो अपनी स्टूडेंट वाला है, ठीक है, ये वाला चल गया, देखो, ठीक है। यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहे हैं लेकिन इनको मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, करंट को प्रिंट करा रहा हूँ जो कि प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट है और जो कि करंट डॉट प्रिंट डिटेल हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब एक इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ करंट डॉट कोइन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर प्रिंट करता हूँ PRINT, ठीक है। अब मैं गाइज आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैं इसको ना 1000 से हटाऊँगा, यहाँ पर 1000 से इसको हटाऊँगा। अब जो कोइन है उसकी वैल्यू स्टूडेंट के अंदर है 15, तो मैं इसको अगर रन करता हूँ तो यहाँ पर 15 मेरे पास आ गया करंट डॉट कोइन। अगर मैं प्रोग्रामर के अंदर एक और कोइन बनाऊँ जिसकी वैल्यू है 45, इसकी वैल्यू मैं करता हूँ 25, ठीक है। और मैं अगर इसको रन करूँ अब आएगा 25, ऐसा क्यों? ये तो क्लास वेरिएबल है ना। तो ये क्या करता है, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसे किसी वेरिएबल को एक्सेस या किसी फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ना, सबसे पहले वो इंस्टेंस वेरिएबल को ढूंढता है कि कोई इंस्टेंस वेरिएबल है उस नाम का। अगर नहीं है फिर वो क्लास वेरिएबल को ढूंढता है अपने वाले में ही, ध्यान रखना, अपने वाले में ही। सबसे पहले वो क्या करेगा, जब आप जैसे आपने करंट डॉट कोइन किया, ये क्या करेगा, सबसे पहले इस क्लास में आएगा, ठीक है, इस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को ढूंढेगा कि क्या कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, मतलब क्या कोई सेल्फ डॉट कोइन है। अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, ये स्टूडेंट क्लास में जाएगा और इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को ढूंढेगा। अगर इसके अंदर भी सेल्फ डॉट कोइन नहीं मिला तो ये क्या करेगा, वापस से इस क्लास के अंदर आएगा और इसके अंदर क्लास वेरिएबल को ढूंढेगा, क्या कोई कोइन नाम का क्लास वेरिएबल है। अगर मिल गया तो वो उसको वहां पर ले आएगा कोइन को, ठीक है। अगर नहीं मिला फिर ये स्टूडेंट में जाकर यहाँ पर क्लास वेरिएबल को ढूंढेगा। ध्यान से देखना गाइस मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं अभी आपको एक छोटी सी चीज समझाने जा रहा हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। अब मान लो मैं करता हूँ यहाँ पर सेल्फ डॉट कोइन इक्वल टू 35, तो अब क्या आंसर आएगा, आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर आएगा, क्या आया यहाँ पर? एक मिनट, ये इस फंक्शन की वजह से एरर आया है, मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ अभी के लिए इन दोनों को। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आया, 35 आया। ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने प्रोग्रामर क्लास में 25 दे रखा है, ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट कोइन लिख दूँ और इसकी वैल्यू में 45 रख दूँ तो क्या आएगा, अब यहाँ पर 45 आंसर आएगा। देखो मैंने आपको जो बताया ये वही हो रहा है। देखो जैसे मैं इस कोइन को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले क्या करता है, आपको मैंने बता रखी है कि क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। ये है क्लास वेरिएबल और ये है इंस्टेंस वेरिएबल। जब आप बनाते हैं इंस्टेंस वेरिएबल तो सेल्फ डॉट कोइन क्या बनता है, इंस्टेंस का वेरिएबल बनता है और ये है क्लास का वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हो ना, तो सबसे पहले वो देखता है इंस्टेंस के वेरिएबल को जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो पहले प्रोग्रामर्स में इंस्टेंस वेरिएबल को देखेगा, सेल्फ डॉट कोइन को देखेगा। अगर मिल गया तो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो ये जिस क्लास से इनहेरिटेड है ना, उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल में देखेगा। अगर कोइन है, मतलब जैसे ये है तो उसको रिटर्न कर देगा। अगर मिल गया तो, अगर नहीं मिला तो ये क्या करेगा, तो ये वापस से प्रोग्रामर में आएगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो वापस से प्रोग्रामर क्लास में आएगा, वहाँ पर क्लास वेरिएबल्स को देखेगा। वहाँ पर क्या देखेगा, क्लास वेरिएबल्स को देखेगा। अगर कोइन नाम का क्लास वेरिएबल मिल गया तो ये रिटर्न
कर देगा। अगर नहीं मिला तो ये स्टूडेंट क्लास में जाएगा, मतलब कि जिस क्लास से वो इनहेरिटेड है उसमें जाएगा, उसमें क्लास वेरिएबल्स को देखेगा, अगर मिल गया तो रिटर्न कर देगा। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ तो हमारे पास 35 आ रहा है, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ तो हमारे पास 25 आ रहा है, और अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ तो हमारे पास 15 आ रहा है। ध्यान से देखना, प्रायोरिटी देखो, ठीक है, मतलब कि पहले प्रायोरिटी ली इसके खुद के इंस्टेंस वेरिएबल की, दूसरी प्रायोरिटी ली इसकी जो इनहेरिटेड क्लास है जहां से ये इनहेरिट हुआ है उसके इंस्टेंस वेरिएबल की, तीसरी प्रायोरिटी ली जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना उसी के क्लास वेरिएबल की, और फिर लास्ट प्रायोरिटी ली जो क्लास इनहेरिट कर रखी है उसी क्लास के वेरिएबल की। ठीक है, तो ये गाइस मैं आपको बताना चाहता था सुपर और ओवरराइडिंग कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, समझा देता हूँ दोबारा। सबसे पहले क्या करेगा गाइस, जब भी आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हो, सबसे पहले ये उस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल के रूप में ढूंढता है उसी क्लास के अंदर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है। मान लो ये करण है, ये प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रोग्रामर क्लास के अंदर ढूंढेगा कि भाई कोइन नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल समझ रहे हो ना आप, सेल्फ डॉट कोइन करके कोई हो तो भी उसको दे दे। अगर नहीं है तो ये जिस क्लास से इनहेरिटेड है ना, मतलब स्टूडेंट क्लास से इनहेरिटेड है, तो ये इसके अंदर जाएगा, वहां पर ढूंढेगा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल ढूंढेगा, और इस क्लास में भी अगर सेल्फ डॉट कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं मिला तो ये क्या करेगा, वापस से प्रोग्रामर क्लास में जाएगा, इसमें आकर क्लास वेरिएबल ढूंढेगा। अगर कोई क्लास वेरिएबल है तो उसको दे देगा, वरना वापस स्टूडेंट में आएगा, इसके अंदर भी चेक करेगा कोई क्लास वेरिएबल है तो फटाफट दे दे, नहीं है तो एरर शो कर देगा कि इस नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। ठीक है, वरना ये रिटर्न कर देगा। मैंने आपको स्पेशली प्रायोरिटी यहाँ पर बताई दी है कि कैसे काम करता है। तो अगर अभी अगर आपको नहीं समझ आई ना तो वीडियो को दोबारा देखें। यूट्यूब पैसे नहीं लेता है, वो पहली बार देखने के पैसे नहीं लेता है, और चाहे आप 1000 बार देखो जब भी पैसे नहीं लेता है। आप वीडियो को दोबारा देखो, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज आज का जो टॉपिक था वो इतना ही था। मिलते हैं गाइज आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी सुपर में प्रॉब्लम आ रही है, ओवर राइडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम आ रही है, क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, ये सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। आप अच्छे से ट्यूटोरियल्स देखो, और समझ नहीं आए तो दोबारा देखो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।